अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कच्ची पास्ता के अंदर दूध और मलाई ऐड करें और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार करें। ना ही तो ये वाइट सॉस पास्ता है और ना ही चिकन पास्ता, लेकिन जो भी है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 कप दूध कच्ची पास्ता के अंदर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मलाई भी ऐड कर दी है। हम इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, पानी में हमने इसको बॉयल नहीं करना है, बल्कि दूध और मलाई ऐड करके इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट में हमारा जो पास्ता है वो दूध में बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को मैक्रोनी में भी बना के तैयार कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, और ये दोनों चीज़ें ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है शिमला मिर्च, 1 क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर ले लिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर ली है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। इस तरह से अगर पास्ता के अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक और फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने प्याज को भी फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज के जो किनारे हैं वो हल्के से सुनहरे होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम 1 से 2 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 पाव बीफ का कीमा। तो जी हाँ, ये रेसिपी आज हम पास्ता कीमे की बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो प्याज के अंदर हमने कीमा ऐड कर दिया है। हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ पीस के इस तरह से हमने प्यूरी बना ली है। तो टमाटर प्यूरी ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। तो नमक हमने पास्ता में भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं मिक्स हर्ब्स और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून केचप ले ली है। तो टमाटो केचप भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस कीमे और टमाटर के पानी के अंदर ही हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। तो अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे में हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अब हमने इसकी एक बार भुनाई कर लेनी है ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो खुश्क हो जाए और साइडों से हल्का सा ऑयल नज़र आने लगे। तो यहाँ पर पास्ता के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब पास्ता चेक कर लेते हैं। देखिए, पास्ता भी हमारे गल चुके थे। इसके फ्लेम को बंद करके मैंने इसको साइड पे रख दिया था। इतनी देर हमने कीमा बनाकर रेडी कर लिया था। तो पास्ता भी रेडी है। देखिए, मैं आपको चेक कराती हूँ। बहुत अच्छी तरह से दूध के अंदर पास्ता टेंडर हो चुका है। अब जो हमने कीमा बनाकर रेडी किया था तो आधा कीमा मैं इस पास्ता के अंदर ऐड कर देती हूँ। आधे कीमे से मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। तो पास्ता के अंदर कीमा ऐड करके कीमे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको मैक्रोनी में, स्पैगेटीज़ में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कीमा पास्ता बनके तैयार होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। केचप मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो 2 टेबल स्पून केचप मैंने इसके अंदर और ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो केचप हमने ऐड की है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।